मोदी जी, मैं आपको बता दूं, पकोड़े नहीं तलेंगे बच्चे, ना चाय बेचेंगे। पकोड़े वही तलते हैं और चाय वही बेचते हैं जिनको आप शिक्षा दे। पेपर होता नहीं, हो जाए तो लीक हो जाता, फिर परीक्षा हो जाए तो मतलब हर स्टेज पे आप घोटाला करेंगे। उसके बाद मैं कह रही हूँ, चलिए आपने घोटाला कर लिया, 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड में बात कर लेते आप। 2 करोड़ 20 करोड़ हो जाने चाहिए थी नौकरियां, चलिए 20 करोड़ नहीं 1 करोड़ दे देते, लेकिन आपने नौकरियां छीन ली। 2022-23 के वित्त वर्ष में आपने जो छोटे बिजनेसेस हैं वो सब बंद कर दिया। 10,000 से ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो गए। आपने मलहम लगाने की बजाय लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जाति धर्म मंगलसूत्र भैंस पता नहीं क्या क्या, तो ये जो सारी बकवास बात। राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली के सांसद बनने लायक नहीं, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है। वाकई में उन्होंने मोहब्बत की दुकान जो खोली है, वो मोहब्बत की दुकान देश में खुलकर रहेगी, यकीनन खुलेगी। क्या लग रहा है मैडम, कहाँ से हैं? मैं स्पर्श चौधरी हूँ। ये लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये जगह हमेशा से कांग्रेस की मजबूत जगह रही है। और इस समय हम चुनाव पार्टियों का नहीं लड़ रहे हैं, देश संविधान की आत्मा को, भारत को बचाने का लड़ रहे हैं, और रोज़गार की समस्या की सबसे मेन समस्या उसके लिए लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो ज़मीन पर आम जन जन के साथ जो कनेक्शन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किया है, जो मन की बात सुनाई नहीं है सुनी है, उसका नतीजा बेहद बड़े मार्जिन के साथ, और मार्जिन तो एक नंबर मात्र है, आपको पूरे देश में इसका असर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हम बस उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हर फेस बाय फेस, सीट बाय सीट, और रायबरेली और अमेठी दोनों में हम इस मजबूती के साथ जीतेंगे। तो यहाँ मोदी जी का एक नारा, महिलाओं का सम्मान हमारे राज्य में मिला, क्या लगा महिलाओं का सम्मान? कैसा नारी का सम्मान? हजार वीडियोस रिलीज हुए हैं प्रज्वला रेवन्ना जी के, उनको अभी तक आप बाहर से नहीं ला पाए। आप युद्ध रुकवा देने की बात करते हैं। कैसा नारी का सम्मान? आप हाथरस में रातों रात लाश जलवा देते हैं। कैसा नारी का सम्मान? आप बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको जेल से निकाल कर गले में माला पहनाते हैं। आप बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं 10 साल से, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो आप मुंह से जुमलेबाजी कर कर और फिर पीठ पीछे IIT BHU का उदाहरण भी है। तो आपके पदाधिकारी, और देखिए मैं ये नहीं कहती कि बलात्कार कहीं नहीं होते, लेकिन सत्ता का जो साथ आपने दिया है पार्टी में, पार्टी के जरिए, शर्म की बात है। तो आप नारी के सम्मान के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बकवास बात है। महिलाओं का अभी के डेट में बोलते हैं कि महिलाओं हमारे राज्य 12 बजे रात में निकल जाती है, जहाँ कांग्रेस के 6 बजे रात में नहीं निकलती थी। सब झूठ बातें हैं। अगर ऐसा है तो IIT BHU, IIT में कितनी लड़कियां पहुंच पाती हैं? मैंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की। IIT सेफ होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ने कोई कैसे भेजेगा? अगर सेफ होता तो आज कोचिंग से निकली हुई बच्ची वापस आ रही नहीं आ रही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और ये देश भर की स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए आज एक डर हो गया है कि खुदा ना खास्ता उसके साथ जो अपराध, और अक्सर ये हो रहा है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुदा ना खास्ता उसके साथ ये अपराध हो जाए, उसे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकारी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ऐसे अपराधियों को संरक्षण देता है। अच्छा, रोजगार के लिए आप बता दिए, रोजगार की क्या समस्या है? तो रोजगार के बारे में तो मैं कहूँगी कि अग्निवीर जैसा फ्रॉड जो किया है, मतलब शर्म तो आती नहीं है, इसे हम कहते हैं क्रूरता। इतनी भयानक बेरोजगारी की समस्या है। मैं फिर से जाऊंगी, IIT बॉम्बे से हूं मैं, IIT बॉम्बे तक के बच्चे बेरोजगार हैं। फिर आप ले लीजिए भर्ती परीक्षाओं की हालत, पेपर होता नहीं, हो जाए तो लीक हो जाता, फिर परीक्षा हो जाए तो मतलब हर स्टेज पे आप घोटाला करेंगे। उसके बाद मैं कह रही हूँ, चलिए आपने घोटाला कर लिया, 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड में बात कर लेते आप। 2 करोड़ 20 करोड़ हो जाने चाहिए थी नौकरियां, चलिए 20 करोड़ नहीं 1 करोड़ दे देते, लेकिन आपने नौकरियां छीन ली। 2022-23 के वित्त वर्ष में आपने जो छोटे बिजनेसेस हैं वो सब बंद कर दिया। 10,000 से ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो गए। आपने मलहम लगाने की बजाय लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जाति धर्म मंगलसूत्र भैंस पता नहीं क्या क्या, तो ये जो सारी बकवास बातें हैं वो इसलिए हैं। देखिए, एक आम नागरिक वोट किस पे डालता है? मैं आज ज़मीन पे घूम रही, हम सब बहनें घूम रही हैं, हम वोट डालते हैं किसी भी धर्म की जाति की महिला पुरुष से पूछिए, दीदी मेरा बेटा रोजगार अच्छे से लग जाए, दीदी मेरा बेटे का काम धंधा अच्छे से लग जाए। बस एक चीज़ चाहिए, 80 करोड़ राशन देने का गर्व करने वाले प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, खाद्य सुरक्षा कानून कौन लेके आया? दूसरी बात, आपने अगर रोजगार ढंग से दिया होता तो राशन देने का सीन 100 कॉल 56 इंच आपको नहीं दिखाना पड़ता। तो ये मैं कहूँगी। मेरा नाम एनी पिटियर है, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। छत्तीसगढ़ से आप हैं? जी सर। आज आपको एक बात बता दूँ, एक लहर और एक वो
एक मोड़ आ चुका है, जी देश तबाह हो रहा है। और उस जो देश जो है, जो आदरणीय इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी जी हाँ, राजीव गांधी जी, नेहरू जी जो इस देश को बनाए थे, उसको मोदी जी भस्म करने के चक्कर में हैं। लेकिन वो खुद भस्म हो जाएंगे, लेकिन इस देश को भस्म कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनके जो खून में है। इंदिरा जी को शायद वो अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, इस भारत, इस माटी को नहीं जानते हैं। इंदिरा जी ने कहा था मेरे गर्भ का एक एक खून में इंदिरा रहेगी, तो आज वो इंदिरा खड़ी हो चुकी है, आज इस देश का जवान खड़ा हो चुका है और वो आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और वो पीएम बनेंगे, 100% बनेंगे। और जो एक एक बच्चे जो बेरोजगार है, सबसे पहले मोदी जी अपनी जुमलेबाजी को बंद करें। अच्छा, हर एक शिक्षित को नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बेटी की आबरू नहीं लूटी जाएगी, ना ही कोई दामनी रहेगा, ना ही कोई हाथरस का कांड किसी के साथ होगा। ये जो बोलते हैं ये सब झूठी बात बोलते हैं। तो मोदी जी, मैं आपको बता दूं, पकोड़े नहीं तलेंगे बच्चे, ना चाय बेचेंगे। पकोड़े वही तलते हैं और चाय वही बेचते हैं जिनको आप शिक्षा देते हैं। तो मोदी की और आज आपको एक बात भी बता दूं, जो बच्चे पढ़े हैं, वेल एजुकेटेड है, IAS IPS के अधिकारी हैं, वे सब बेरोजगार हैं, वे सब जन बेरोजगार हैं। लेकिन जितने अनपढ़ हैं वे सब बैठे। मोदी जी को देखो केंद्र में किस किस को बैठा के रखे हैं, उनके बारे में पूछा जाए कि ये कौन है, क्या है, तो बलात्कारी मिलेंगे, रेपिस्ट मिलेंगे, तड़ीपार मिलेंगे, भगौड़े मिलेंगे। लेकिन कोई अच्छा व्यक्तित्व का इंसान अगर उसके सामने है तो आप मुझे बताइए, उनके साथ कोई अच्छी लेडीज है तो आप बताइए जो बोले दमदार है। ये कहाँ से आए पहले? ये मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जिला नरसिंहपुर। बहुत दूर से ये चुनाव हम लोग जीतने के लिए आए हैं, क्योंकि ये चुनाव सामंतवाद के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, और जिस तरीके से आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिला असुरक्षा के खिलाफ है। अब ये जो चुनाव है राहुल गांधी जी का, ये हम जीत कर रहेंगे और हम जीतने के लिए ही आए हैं। आपको एक बता दूं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, किसी के घर में अगर किसी के साथ में थोड़ा सा भी कुछ घटना हो जाती है ना, तो वो घर के अंदर बैठ जाता है। पर वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके पिता के अंग के चिथड़े नहीं मिले, अंग के छोड़िए कपड़ों के चिथड़े नहीं मिले। इसके बाद आज वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर भारत की पैदल यात्रा करके लोगों की आंख में आंख मिलाकर चल रहा है। ज़मीन के स्तर पर उसने देखा है, लोगों की समस्याओं को देखा है, गरीबों को देखा है, बेरोजगारों को देखा है, उसने महिलाओं को देखा है, उसने जन समस्या को पास से देखा है। राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली के सांसद बनने लायक नहीं, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है। वाकई में उन्होंने मोहब्बत की दुकान जो खोली है, वो मोहब्बत की दुकान देश में खुल कर रहेगी, यकीनन खुलेगी, और हम सब मिलकर खोलेंगे। और हम इंदिरा फेलोज हैं, तो देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, और जो उन्होंने पूरे समाज, सबसे बड़ी बात एक डिफरेंस मैं बोलूँगी जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज नहीं, जब भी सरकार रही अतीत में, ज़मीन से निचले तबके को उठाकर ऊपर किया है। कोई से भी कानून उठा लीजिए आप, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा का कानून, भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर आपके खाद्य सुरक्षा कानून, सुनी जाती है आम जनता। एक सवाल ले लीजिए जी, जब 1970 या 70 में, हालांकि जब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, तो क्या उस समय गरीबी हटी थी? देखिए, मैं इसको मानती हूँ कि जहाँ तक आप अतीत को एनालाइज करते हैं तो आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो एक नंबर ऑफ जो संख्या पे जाएंगे तो बहुत बड़ी तबका गरीबी से दूर आया। गरीबी, हम लोग एक विकासशील देश है, हम मोदी जी की तरह 2047 का झूठा ख्याली पुलाव नहीं दिखाते विकसित भारत। हम विकासशील देश हैं, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और हमने मिलियंस में हमने गरीबी से लोगों को बाहर निकाला। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया है तो 80 करोड़ को राशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, और उनको ये बताने के लिए होता, मैं तो कह रही हूँ कि मैं मेरे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में बताइए और असली आंकड़े बताइए। आपने जनगणना क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपको आंकड़ों से डर लगता है, आपको हर प्रकार के आंकड़ों से डर लगता है। आपकी रिपोर्ट्स में GDP के आप
आपका कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिए कि ग्रोथ हो गई है। आपको सच्चे आंकड़ों से डर लगता है, फिर आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया। अगर आपको खेलना है, फेयरली खेलना है, तो आप सही आंकड़े लाइए और आंकड़े जो इंडिपेंडेंट आंकड़े उनको समझाइए। 10 साल में जो देश की जो यानी स्थिति बदल चुकी है ना, वो मनमोहन सिंह के समय में क्या थी और उससे पहले जितने भी जो प्रधानमंत्री थे, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे बीजेपी के रहे, इस देश की स्थिति क्या थी वो आज लोगों को समझ आ चुका है। और आपको मैं एक बात मैं बता दूं, ये मन की बात स्वयं मन में ही रखने वाले प्रधानमंत्री है। कब ये क्या कर लेंगे और क्या नहीं, ये उनको खुद को ज्ञान नहीं रहता है कि मैं बोल रहा हूं तो क्या।